नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि इससे पता चलेगा कि किस तरह से ह्यूमन माइंड और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आया उसमें क्या अंतर है और क्यों ह्यूमन माइंड को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाल की घटना है कि 60 वर्षीय एक शख्स ने चैट जीपीटी से मांगा डाइट सुझाव, लेकिन इसका परिणाम निकला दुर्लभ 19th सेंचुरी का रोग। क्या है घटना, जानिए। न्यूयॉर्क में एक 60 वर्षीय व्यक्ति ने हाल ही में अपने खाने के टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड हटाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो जब हर समय सुनता रहता था कि सोडियम क्लोराइड जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए खतरनाक है, हार्ट के लिए खतरनाक है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इंटरनेट पर पढ़े स्वास्थ्य संबंधी लेखों ने उन्हें यह प्रेरित किया कि अत्यधिक नमक से स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। इसके बाद उन्होंने चैट जीपीटी से नमक का विकल्प तलाशने की सलाह मांगी। अब देखिए क्या हुआ। ऐसे में चैट जीपीटी ने उन्हें सोडियम ब्रोमाइड को नमक की जगह लेने के लिए सुझाव दिया। संभवतः वर्जन 3.5 या 4.5 मॉडल था। यह केमिकल आमतौर पर पूल क्लीनर में उपयोग होता है, सोडियम ब्रोमाइड, और मानव उपयोग के लिए इसे बंद कर दिया गया था। उन्होंने डॉक्टर से बिना सलाह लिए 3 महीने तक इस ब्रोमाइड को खाना पकाने में इस्तेमाल किया। अब देखिए क्या होता है। ब्रोमिज्म नामक दुर्लभ पॉइजनिंग। ब्रोमिज्म एक दुर्लभ रोग है जो 19th और 20th सेंचुरी की मेडिकल किताबों तक सीमित हो गया था। उसके बाद इसका कहीं जिक्र नहीं है, ये होता ही नहीं है। यह तब होता था जब शरीर में ब्रोमाइड की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। इसका प्रमुख लक्षण है साइकोसिस, भ्रम और हत्या की धारणा, पड़ोसी से जहर मिलने का अनुभव। ऐसा लगता है कि पड़ोसी उसे जहर दे रहा है। हेलुसिनेशन, मनोवैज्ञानिक विकार, अनिद्रा, थकावट, पसीना, बेजार पानी पीने की इच्छा और सामान्य रक्त परीक्षण में त्रुटिपूर्ण परिणाम जैसे ब्रोमाइड के कारण क्लोराइड लेवल फॉल्सली बढ़ा हुआ दिखता है। डॉक्टर ने इसे तुरंत पहचान कर उसे अस्पताल में भर्ती किया और इलाज में एंटी साइकोटिक्स, हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स थेरेपी दी और 3 सप्ताह बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और डिस्चार्ज कर दिया गया। अब देखिए चैट जीपीटी के सुझाव में क्या कमी थी। एआई ने ब्रोमाइड को खाद्य विकल्प के रूप में सुझाव दिया बिना किसी पारिस्थितिक और विषाक्त चेतावनी की। डॉक्टर अक्सर पूछते हैं स्वास्थ्य संबंधी बदलाव किस उद्देश्य से चाहिए, लेकिन एआई ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण यह मामला एआई के सीमित संदर्भ और मानव परामर्श की अनदेखी का स्पष्ट उदाहरण बन गया है। इस तरह से कुछ रिपोर्ट के अनुसार दूसरी बार एक व्यक्ति हाइपोनेट्रीमिया, खून में अत्यधिक कम सोडियम की समस्या से जूझता हुआ अपने को पाया जब उसने चैट जीपीटी की सलाह पर सख्त लो सोडियम डाइट शुरू कर दी। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि एआई का उपयोग काफ़ी सतर्कता से करना चाहिए। यह जानकारी देने में मशहूर हो सकता है, लेकिन चिकित्सा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य में जानबूझकर मानव विशेषज्ञों से सलाह लेना अत्यंत ही अनिवार्य है। चैट जीपीटी जैसी प्रणाली अब ओपन एआई ने स्वास्थ्य संबंधी जवाबों पर सुरक्षित हेल्थ गाइडलाइंस और विशेषज्ञता जोड़ने शुरू कर दी है, लेकिन इस तरह के मामले दोबारा न हो ये उन्होंने ध्यान रखना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी यह घटना विश्व को चेतावनी देती है कि तेज प्रतिक्रियाओं और वाली टेक्नोलॉजी पर अंधविश्वास खतरे में डाल सकता है उन्हें। ये एक सरल स्वास्थ्य सवाल पर एआई ने अज्ञानता में एक व्यक्ति को दुर्लभ और खतरनाक रोग ब्रोमिज्म का शिकार बना दिया। यह याद दिलाता है कि तकनीकी सहायता हो सकती है, लेकिन उसकी सीमाएं समझ कर ही इसका उपयोग करें और जीवन संबंधी फैसले में विशेषज्ञ का मार्गदर्शन लेना काफ़ी अनिवार्य है। इसे ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।